नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बिहार में 20 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और उनकी दो सभाएं, शायद एक सिवान में है। तो मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का पिछले एक महीने में ये दूसरा दौरा होगा और इस साल का ये चौथा दौरा होगा। 24 फरवरी को गए थे, फिर 24 अप्रैल को गए। इवन पहलगाम के तुरंत बाद भी उन्होंने मिस नहीं किया। इससे समझिए कितना इंपॉर्टेंट बिहार है प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि वो कानपुर में जो जो पहलगाम के हमले में जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया था, जबकि कानपुर का उनका कार्यक्रम था 24 तारीख का, लेकिन उन्होंने वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उस परिवार से मिलने का मौका हो सकता था, ढांढस बंधाना हो सकता था और एक जो जो दुखी उसमें परिवार हो जिसने अपना बच्चा खोया, उसके साथ प्रधानमंत्री खड़े होते हुए दिख सकते थे। लेकिन उन्होंने वो कार्यक्रम कैंसिल किया और लेकिन मधुबनी का कार्यक्रम कैंसिल नहीं किया, जो एक जनसभा थी, क्योंकि बिहार में चुनाव है। खैर, अभी पिछले दिनों 28-29 तारीख को शायद मई में गए थे और अब 20 तारीख को जाएंगे, यानी पिछले 20 दिन के अंदर दूसरी उनकी दौरा बिहार का हो रहा है। एक बिहार का एक सर्वे आया है और सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर्वे दरअसल पोल ट्रैकर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, पोल ट्रैकर। तो पोल ट्रैकर ने वो सर्वे किया है, पोल ट्रैकर ही है जहां तक मुझे याद, उसका नाम याद आ रहा है, पोल ट्रैकर। हाँ, पोल ट्रैकर ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सर्वे किया। इसको हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं, पोल ट्रैकर ने दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान जो उसके एग्जिट पोल था, वो पोल ऐसा नहीं कि बिल्कुल सही था, लेकिन जो नतीजे आए थे उनके आसपास था, जबकि बाकी सारे जो थे वो बिल्कुल कोई 300, 350, 400 भारतीय जनता पार्टी को दे रहा था, एनडीए को दे रहा था 415, 420, 372 टाइप, लेकिन और बीजेपी को भी 340 इस तरह की सीटें दे रहा था और बीजेपी के आई 240। तो इसलिए पोल ट्रैकर का कर्नाटक और तेलंगाना का लगभग सही हुआ था, हर जगह उसने किया नहीं। तो इसलिए मुझे लगा कि पोल ट्रैकर ने जो सर्वे किया है उसकी बात की जा सकती है, इसकी बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद कौन है। तो सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं तेजस्वी यादव को 43% लोग, और नीतीश कुमार को 31% लोग, प्रशांत किशोर को 9% और अन्य में 17% है अन्य को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी होंगे, कांग्रेस के नेता भी होंगे और दूसरी पार्टियों के जो नेता लोग हैं वो भी होंगे। तो और जिसमें मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी होंगे। तो बाकी 17% है। ये जो तेजस्वी यादव का 43% है, ये नीतीश कुमार के मुकाबले 12% ज्यादा, ये सिग्निफिकेंटली हायर नंबर है। अब ये जो सर्वे हुआ, इन्होंने बताया है कि 15 मार्च से 5 जून के बीच में किया है इन्होंने सर्वे, और सैंपल साइज इन्होंने इस पर लिख रखा है, सैंपल साइज है 5,03,014 लोगों का। तो इट्स अ गुड सैंपल साइज। तो अब पता नहीं इन लोगों की क्या तकनीक इस्तेमाल करते हैं, क्या मॉडल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और किस तरह से सर्वे किया है, बट चूंकि इनके 2-3 सर्वे काफी सही रहे हैं, इसलिए इसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो एक तो ये कि नीतीश कुमार पिछड़े हुए हैं, हालांकि पिछले सर्वे में भी ऐसा आया था कि तेजस्वी को बढ़त मिली हुई है। अब दूसरा एक और है, जो एक बड़ा सवाल दरअसल है, वहां पर दो चीजें हैं। एक तो ये कि कौन गठबंधन आगे दिख रहा है। तो जैसे मेरा मानना ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये था कि एनडीए की बढ़त हमें लगती थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर मैं देखता हूं, बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि वहां पर नेक टू नेक चीजें हो गई।
अब एनडीए की वो बढ़त नहीं है जो पहले थी। तो एक तो ये अब, और दूसरी बात ये कि क्या राहुल गांधी का कोई इंपैक्ट होगा? जो मैं कहता रहता हूं कि राहुल गांधी इंपैक्ट डाल रहे हैं वहां के चुनाव पर, लेकिन क्या इस कोई कोई ऐसा आंकड़ा भी है, कोई ऐसा सर्वे भी है, कोई ऐसा ओपिनियन पोल है जिसमें इस बात की तस्दीक हो सके? तो ये पोल जो मैंने आप देखा। दूसरा आते हैं, युवाओं की पहली पसंद बिहार में कौन है? तो नरेंद्र मोदी को पसंद करने वाले लोग 39% हैं और राहुल गांधी को पसंद करने वाले लोग 47% और अन्य 14%। यानी राहुल गांधी युवाओं के बीच में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। और ये पिछले दिनों जो बिहार में दरभंगा जब गए थे राहुल गांधी, आप याद करिए कैसे उनको सभा करने की अनुमति नहीं दी गई, फिर किस तरह से राहुल गांधी पैदल चल के वहां पहुंच गए और फिर उन्होंने युवाओं से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने फुले फिल्म पटना में देखी। उससे पहले बेगूसराय में जो यात्रा थी कन्हैया कुमार की, उसमें जब शामिल हुए थे जबरदस्त तरीके से भीड़ आई थी। और अभी जब पिछले दिनों गए वो, जिसमें वो राजगीर गए थे और गया गए थे, उन दोनों जगहों पर जिस तरह का रिस्पांस दिखाई दिया और वहां जो बातें राहुल गांधी ने कही, उसका जो रेजोनेंस पूरे बिहार में सुनाई दिया, वो एक दूसरी कहानी कहता है। और वो चीज इसमें कहीं ना कहीं इस आंकड़े में रिफ्लेक्ट हो रही है कि राहुल गांधी एक एक प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ चुके हैं युवाओं के बीच में। और अगर ऐसा है, अगर ये डेटा जो बोल रहा है यही जमीन पर स्थिति है, या जो मेरा असेसमेंट है वही असेसमेंट ये आंकड़े कह रहे हैं और यही जमीन पर है, अगर तो फिर एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बस 3 ही स्लाइड हैं। अगली स्लाइड की वहां पर किसको बढ़त हासिल है, एनडीए को या इंडिया गठबंधन को? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। एनडीए को अगर इस दौरान चुनाव हो, मार्च 15 5 जून के बीच का ये सैंपल लिया हुआ है, इसमें एनडीए को 108 से 115 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन को 121 से 131 सीटें। जन स्वराज पार्टी को यानी प्रशांत किशोर को 0 से 3 और अन्य हैं 4 से 12। प्रशांत किशोर का वोट परसेंटेज 2.7, इंडिया गठबंधन का 44.2 और एनडीए का 42.8। अब अगर इनको देखें, इन आंकड़ों को देखें, तो मुझे याद आता है 2020 में सिर्फ इसको इधर से उधर कर दीजिए। मतलब जो इंडिया की फिगर यहां दिखाई दे रही है ये एनडीए की फिगर थी और जो एनडीए की फिगर दिख रही है वो इंडिया की फिगर थी। इतना अंतर। इसका मतलब यह हुआ कि चीजें कहीं ना कहीं बिहार में बदल रही हैं। एक बात तो ये हो, और दूसरा ये भी जान लीजिए कि 243 सीटों की विधानसभा है जिसमें 122 सीटों का 122 बहुमत का आंकड़ा है। तो इंडिया गठबंधन इस सर्वे में बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, जय हिंद।